हेलो ऑल, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 10th एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है मैथ्स 1 के पेपर में। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आज अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप लोग के 3 मार्क हो जाएंगे पक्के। तो चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखते बराबर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? मैं बोलूंगा हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर आया, फिर x आया, फिर कांस्टेंट आया, इक्वल टू 0 आ गया है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, स्टेप नंबर 1, इसके बाद आप लोग क्या करना है, x स्क्वायर के सामने जो भी नंबर होगा उसको हमेशा 1 बनाना है। समझ रहे हो क्या? यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो x स्क्वायर के सामने पहले से ही 1 है। 1 कैसे नहीं रहेगा? 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। यहां पर x स्क्वायर के सामने 1 है क्या? नहीं, x स्क्वायर के सामने 1 नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाओगे आप लोग? पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 7 करोगे तो आप लोग का यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। ऐसे भी मैं एक सवाल लूंगा इस लेक्चर में। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आप लोग को लगाना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है थर्ड टर्म, दैट इज टी बोलते हैं उसको। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप देखो, आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x के सामने कितना है? 5। बहुत सारे बोलते हैं कि सर x के सामने 1 है। बेटा वो x स्क्वायर के सामने 1 है, मैं कोएफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा हूं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 5 है, तो यहां बन जाएगा हाफ इंटू 5 का होल स्क्वायर। अब आप लोग को पता होगा मल्टीप्लीकेशन में सीधा मल्टीप्लाई होता है। 5 1 जा 5, नीचे का 2 जैसे के वैसे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये जो आप लोग का थर्ड टर्म आया है, इसको आप लोग को इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज करना है। अब ये कैसे करना है मैं आप लोग को समझाता हूं। यहां पे लिखो यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब कैसे यूज करते हैं देखो, पहले के 2 टर्म जैसे के वैसे लिखना है। x स्क्वायर प्लस 5x जैसे के वैसे लिखा। उसके बाद जो थर्ड टर्म है 25/4, उसको यहाँ पर प्लस करना है। फिर क्या करना है बच्चा, यहाँ पर जो बाकी प्लस 6 बचा हुआ है ना, उसको जैसे के वैसे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, 25/4 आप लोगों ने एक्स्ट्रा लिया, प्लस है तो यहाँ पर इसका माइनस करना, ताकि वो टर्म कैंसिल होके 0 आ जाएगी। तो 25/4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन जैसा का वैसा। इट मीन्स हमने ये टर्म को एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। अगर हमने इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करके उसको बैलेंस कर दो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ के पहले के 3 टर्म्स पकड़ लेना है। पहले के 3 कौन कौन से हो गए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4। अब क्या करना है देखो, x स्क्वायर का लिखना है यहाँ पर आप लोग को x, ठीक है। x स्क्वायर का लिख लिया मैंने x। अगर साइन सेम है, साइन सेम मतलब यहाँ पर देखो दोनों प्लस है। अगर साइन सेम है तो यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ लिख देता हूं मैं। अगर साइन सेम है तो आप लोग लिखोगे प्लस, और अगर साइन डिफरेंट है तो आप लोग लिखोगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सेम था तो प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, बीच वालों को मारो गोली। आखिरी का जो टर्म है ना, उसका लेना है आप लोग को स्क्वायर रूट। सो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है,
5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और यहाँ पर लगा दो इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा ना, जब आप लोग इसको एक्सपांड करोगे ना तो आप लोग का यही आंसर आएगा। अगर आप लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो आप लोग का यही आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा हो गया 24, ये प्लस है बेटा, सो 6 4 जा 24, 1 इंटू 25 25, लेकिन बीच में है यहाँ पर माइनस, और नीचे में आएगा 4 1 जा 4, इक्वल टू लगा दो यहाँ पे 0, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। आगे क्या करना, ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ रहा होगा। आगे करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे एक लाइन मार देते अच्छे से। ये जैसा का वैसा लिखा मैंने यहाँ पे, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 24 माइनस 25 -1 होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा -1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोलोगे सर ये -1 हो गया, ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद क्या करना है, इस -1/4 को इक्वल टू के उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहा होगा। अब क्या करना है आप लोग को, स्टेप बाय स्टेप देखो। ये स्टेप नंबर 1 था, उसके बाद ये स्टेप नंबर यहाँ पे 2 लगा दो थर्ड टर्म का। अब मैं यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 यूज इन 1 किया, इसके बाद ये देख लो क्या होगा, स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा टप्पर, दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर काटा तो स्क्वायर रूट लगा, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा 2 रूट्स आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये x प्लस 5/2 इक्वल टू में आएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब देखो हमारा आंसर आने वाला है, थोड़ा सब्र करो, 3 मार्क का सवाल है, थोड़ा बड़ा भी होगा। 5/2 को वहां भेजकर कर देते हैं माइनस, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, 5/2 वहां जाकर बन जाएगा -5/2। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे 1 माइनस 5/2, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, तो अपॉन में एक ही बार 2 आ गया, और हम बोलेंगे x इज इक्वल टू, पहले +1 लिखा, अब हम लिखेंगे -1 और ये -5 जैसा का वैसा अपॉन में 2। सो यहाँ पर x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 होता है -4/2, या फिर हम बोलेंगे -1 - 5 कितना होता है, -1 - 5 -6/2। वेरी गुड गाइज। अब ये काट देंगे तो हम आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -2, या फिर हमारा आएगा x इज इक्वल टू 2 3 दैट इज -3। तो ये हमारा रहा फाइनल आंसर। इतना आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को 3 मार्क्स मिलेंगे। काफी इजी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीजें हमेशा क्लियर होगी। अब मैं दूसरा सवाल लेता हूं जहां पर एक्स स्क्वायर के सामने 1 नहीं होगा, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर अभी एक सवाल लिया है जहां पर एक्स स्क्वायर के सामने 1 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने 1 बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, इस इक्वेशन को जैसे के वैसे लिख लो। x² के सामने 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x² के सामने कितना है, 4 है, इट मीन्स हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 4। हम यहाँ पे 4 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, x² के सामने 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² + 10x - 3 = 0। सबके नीचे लगा दो 4, क्योंकि वो है सबसे बड़ा चोर। अब देखो ये 4 और 4 कट गया, तो यहाँ पर बचा x²। अब 10/4 किसी टेबल में आता है क्या, अगर आता है तो काटना है, नहीं आता है तो नहीं काटना है। 10 और 4 2 के टेबल में आता है, 2 5 = 10, 2 2 = 4, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5/2x - 3/4 किसी के टेबल में नहीं आता है, और 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0।
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो भैया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने 1 आ गया है, तो अब आप लोग यहाँ पे थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के सामने कितना है 5/2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और इसका करना है होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर 16। अब ये जो आपका 25/16 आया हुआ है ना, इसको कहाँ यूज करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं हम यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 के पहले के दो टर्म्स जैसे के वैसे लिख लो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। स्टेप सेम है, चीजों को सटीक तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x, उसके बाद 25/16 को एक बार यहाँ पे प्लस कर लो, उसके बाद -3/4 लिख लो और इस 25/16 को माइनस कर लो और इक्वल टू लगा दो 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, हमें इस 3 टर्म को पकड़ना है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एक्स लिखता हूं, दोनों का साइन सेम है तो प्लस लगा देंगे। साइन अगर डिफरेंट होता डेट इज प्लस या माइनस, माइनस प्लस तो यहाँ माइनस लिखा होता, फिलहाल सेम है तो प्लस लिखूंगा। उसके बाद इस टर्म का स्क्वायर रूट करना है। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का होता है 4 और यहाँ पे लगा दो इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये दो टर्म को भी तो सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी कर सकता हूं। अगर दूसरा मेथड सीखना है तो आप लोग इसका एलसीएम ले लो। 16 और 4 का एलसीएम 4 होता है, इट मींस मैं दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बना रहा हूं। 16 है, 4 को मैं 16 कैसे बनाऊंगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से कर लो, इससे क्या होगा डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। तो ये हो गया -4 3 12 -25 जैसा का वैसा, और यहां पर भी आ गया 16, यहां पर भी आ गया 16 इक्वल टू 0। देख लो हीरो, ये है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये है -12 -25/16। ठीक है, क्यों 16 बेटा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन लगाना है। 12 प्लस 25 हो जाएगा 37/16 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस दैट इज 37/16। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर काटेंगे, प्लस माइनस टपरा लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 37 का रूट नहीं निकलता इसलिए उसको रूट में ही लिख दो, लेकिन 16 का निकलता है ना, जिसका निकलता है उसका जुल्म क्यों कर रहे हो बेटा, निकलता तो निकाल लो। 16 का निकलता है 4। ठीक है, अब ये 5/4 भी तो वहां जाएगा, बन जाएगा -5/4। इसके बाद की स्टेप तो क्लियर ही बेटा, 4 दोनों के पास है, एक बार लिख दो, इसको लिख दो प्लस माइनस √37 -5। आंसर आ चुका है। देखो एक बार इसको लिखूंगा प्लस में √37 -5/4 और एक बार लिखूंगा इसी को माइनस में √37 -5/4। कुछ नमूने क्या करते हैं, 37 में से 5 को माइनस करेंगे। अपने घर की खेती है क्या बेटा, 37 रूट में यहाँ पे रूट है क्या, माइनस नहीं होता है, रूट भी सेम रहा तो ही होता है। अगर यहाँ पे √37 है, यहाँ पर भी √37 चाहिए तो ही माइनस होगा बेटा, ऐसे नहीं करना। मार्क्स इजी है अगर आप लोग के कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप लोग के बेसिक्स क्लियर है। तो यहाँ पर आज मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे तरीके से समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, सबको ज्ञान दो, आप भी लो, सबको ज्ञान दो, साथ में सीखो, साथ में बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।